स्वागत है राधा की दुनिया में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं मैं किचन में हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे हमेशा किचन में क्यों रहती है, क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी यहीं तक ही है, किचन किचन और कमरा, किचन कमरा। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, इस पापी पेट का सवाल है, करना तो पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अभी ये ले लिया है दूध, और इसमें ऊपर से जमी हुई है बहुत सारी मलाई। तो मैंने इसको एक बर्तन में स्टोर करके रख दूँगी और ऐसे ही मैं बहुत टाइम से मैं इकट्ठा कर रही हूँ ताकि फिर लास्ट में मैं इसका घी निकाल सकूँ। तो फिर चलिए मैं अभी एक बर्तन में इसको स्टोर करके रख देती हूँ और साइड बाय साइड में चाय भी बना लेती हूँ। अब जैसे कि शाम का टाइम है और क्या करूँ, क्रेविंग तो होती ही रहती है, और क्रेविंग होती है तो मेरा कुछ ना कुछ खाने का मन भी करता है। पर मैं मैगी वैगी नहीं खाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय बना ही रही हूँ तो साइड बाय साइड मैं पकोड़े बना लेती हूँ। तो एक्चुअली मेरे पास ना बैटर तैयार करके मैंने रखा हुआ था। ये नहीं कि मैंने 3-4 दिन पहले का रखा हुआ है, नहीं, मैंने अभी जस्ट कुछ घंटे पहले ही मैंने बैटर बनाया था किसी और चीज़ के लिए, तो वो बच गया था। तो मैंने उसमें वेजेस भी डाली हुई थी, बीन्स हो गया, गाजर हो गया, और अनियन हो गया, टोमेटो हो गया, हरी मिर्च हो गई, धनिया, इन सब का मैंने एक बैटर तैयार कर रखा था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका ही पकोड़ा बना लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, और ये आप देख रहे हैं आलू, ये भी मैंने ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने सारे धो धा के रखे हैं। सीरियसली ठंडे पानी में ही ये सारा काम होता है मेरा। तो ये देखिए, ये रहा वो बैटर जो मैंने तैयार कर रखा था किसी और चीज़ के लिए। तो ये ज़्यादा ये लिक्विड हो गया ये तो मैंने सोचा चलो अब इसमें थोड़ा सा और बेसन मिला दिया जाए और इसका फिर हम पकोड़ा बनाएंगे। तो चलिए देखिए, या फिर मैं इसका बनाती हूँ। और वैसे अब तक आप लोगों ने किस किस ने मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरी इंस्टा आईडी पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा, राधा कुमार के नाम से है, और मेरी जो फेसबुक आईडी है वो भी राधा कुमार के ही नाम से है। और जो मेरी एक और आईडी है वो है राधा की दुनिया। आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर भी मैं ही मिलूँगी जहाँ पे मेरे व्लॉग्स आते रहते हैं। तो राधा की दुनिया, राधा कुमार और अन्नू क्रेज़ी राधा, ये सारे आप प्लीज़ इसको जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही पागलपंती वाली में नौटंकी में दिखूंगी। तो चलिए मैं अपना बैटर तैयार करती हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरे बाल अभी भी खुले से हैं, क्या करूँ, गीले हैं, बांध नहीं सकते मैं इनको, बांधूंगी तो फेस में स्मेल आ जाएगी। बट अभी किचन में आई हूँ तो मुझे बांधना तो पड़ेगा। चलिए, तो मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। तब तक ये तेल गरम होगा, हम बैटर को अच्छे से फेंट लेते हैं। और प्लीज़ आप राधा की दुनिया को भी ऐसे ही प्यार दीजिएगा जैसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अन्नू क्रेज़ी राधा पे मुझे प्यार दे रहे हैं। तो मेरी फेसबुक आईडी पर भी राधा की दुनिया और राधा कुमार के नाम से 2 आईडी है मेरी, तो आप दोनों को ही ऐसे फॉलो कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए अभी मेरा यहाँ पे तेल गरम हो रहा है। ओप्स, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ना, मनी प्लांट मैंने लगा रखे थे, तो मैं इसमें ना हर संडे ना पानी चेंज करती हूँ। तो मैंने लास्ट संडे में पानी डाला ही नहीं, मेरे दिमाग से ही उतर गया। तो देखिए फिर आज मुझे जैसे इन पे नज़र गई, मेरा ध्यान आया, उफ मैंने तो पानी डाला ही नहीं इसमें, फिर मैं इसका पानी चेंज कर रही हूँ। आप भी ऐसे लगाइएगा, और अपने किचन में या रूम में आप ऐसे मनी प्लांट बॉटल्स में स्टोर करके रख सकते हैं। और काफ़ी टाइम, मेरे ख्याल से आई थिंक इसको 1 या 2 महीने से ऊपर हो गया, और मेरा प्लांट अभी तक सूखा भी नहीं है। देखिए कितना फ्रेश है ना। तो आप इसको ना हफ्ते में 1 बार तो इसमें पानी ज़रूर चेंज कीजिएगा। देखने में भी अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है इसको देखकर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी कीजिएगा ऐसे ही, कोई भी बॉटल हो तो उसमें पानी लीजिए और मनी प्लांट की कोई भी एक बेल है ना, काट के उसमें लगा दीजिए। तो चलिए मैंने पहले ये एक पकोड़ा निकाला। पहले तो मैं मम्मी से टेस्ट करवाती हूँ कि इसमें नमक मिर्च कैसा है, बट मम्मी सो रखी थी तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करा। फिर मैंने सोचा खुद ही टेस्ट कर लेती हूँ। तो नमक मुझे बिल्कुल सही लगा। क्या है ना, मैं इतनी परफेक्ट हूँ नहीं, तो कभी कभी ना मिर्च ज़्यादा हो जाता है, नमक ज़्यादा हो जाता है, बट फिर भी मैं हिसाब से कोशिश करती हूँ कि हिसाब से ही डालूँ। तो और मोस्टली मेरा केस यही होता है कि सही से पड़ जाता है। तो चलिए नमक मैंने टेस्ट कर लिया है और कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं इसमें और बना लेती हूँ पकोड़े। फिर उसके बाद पहले राउंड में मैं मम्मी को खिलाऊंगी और डुगू को खिलाऊंगी, और जो सबसे लास्ट वाला राउंड चलेगा पकोड़े का वो मेरा होगा।
तो चलिए मैंने पकोड़े इसमें डाल दिए हैं, अब ये बन रहा है, फिर मैं जाऊंगी मम्मी को टेस्ट करवाऊंगी और अपने डुग्गू को करवाती हूँ। तो चलिए, और आप लोग बताइएगा आपका न्यू ईयर का क्या प्लान है। और वैसे भी कल तो साल का आखिरी दिन है। चलिए, मेरा ये चाय और पकोड़े रेडी हो चुके हैं, तो आप आइए, मैं मम्मी को देख के आती हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि वो सो रही कि नहीं सो रही है। उनके इतना दर्द इतना होता है ना पैरों में कि वो दवाई खा के मोस्टली सो ही रहती हैं, क्योंकि हैवी डोज है ना, तो उसकी वजह से नींद आती है। तो चलिए, मैं कोशिश करती हूँ उनको उठाने की। अगर वो उठ जाती हैं तो खा लेंगी, और नहीं उठेंगी तो फिर ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए, मैं इनको कब से आवाज़ लगा रही हूँ, बट ये हैं कि सो रखी हैं, क्योंकि इन्होंने दवाई खाई है ना ये, तो इसलिए। और इनको ठंड लग रही थी तो इन्होंने ऊपर से शॉल भी ले लिया है। तो चलिए, ये एक है पीस जो मैं डुग्गू को खिलाऊंगी। क्या करूँ, वो भी मेरे घर का मेंबर है, अब मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। उफ़, कितना गर्म है। तो मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती, मैं कुछ भी लाती हूँ तो मैं इसको ज़रूर खिलाती हूँ। देखिए, अब इसकी लार ऐसे टपक रही है ना, फैमिली ये हमेशा ऐसे ही करती है। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, मैं इसको हमेशा पहला बाइट ज़रूर खिलाती हूँ। अब इसकी क्रेविंग आप देख ही सकते हैं, कैसे इसकी लार टपक रही है। ये देखिए देखिए देखिए, अपने दो पैरों पे खड़े होकर खाने के लिए कितनी एक्साइटेड हो रही है ये इसने। और इसको मतलब गर्म भी है, और देखिए इसकी स्पीड देखिए कैसे खा रही है। चलिए, इसने तो टेस्ट कर लिया है, मैंने भी टेस्ट कर लिया है, और मम्मी को मैं देकर आ गई हूँ। अब वो उठेंगी तो वो खा लेंगी। अभी मैंने और चढ़ा दिया है, और कुछ बन चुके हैं और कुछ अभी छन रहे हैं। तो चलिए, फिर आपने मुझे बताया नहीं कि आपका कल का दिन और साल का पहला दिन का क्या प्लान है। मेरा प्लान तो है, जैसा कि है, जो भी है मैं आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी ज़रूर। मे बी मेरा कल का व्लॉग थोड़ा लेट आ सकता है, बट मैं कोशिश करूँगी जल्दी आ जाए मेरा कल का व्लॉग भी। कुछ अपडेट दे दूँगी और कुछ बाद में दूँगी। चलिए, मेरा चाय और पकौड़े रेडी हो रखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आप स्टील के गिलास में क्यों पीती है, इसके पास कप नहीं है। फैमिली, मेरे पास कप भी है, बट जो मज़ा स्टील के गिलास में आता है ना, वो मज़ा कप में नहीं आता है। इसमें क्या है कि काफ़ी देर तक ना चाय आपकी गर्म भी रहेगी, आप अपना हाथ की सिकाई भी कर लोगे। तो चलिए, मेरे पकोड़े तो बन चुके हैं। अब मैं इनको कहते हैं ना, एक बर्तन में इसको मैं ढक के इसको रख देती हूँ, और मैं अपने चाय और पकोड़े का मज़ा लेती हूँ। तो फिर आपको साल का आखिरी दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और नए साल में एंट्री करने की शुभकामनाएं। बाय बाय।